जीवन एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि उसने अपने जीवन की यात्रा बिना किसी उतार चढ़ाव के पार कर ली है। जीवन में ऐसी कोई सीधी सड़क नहीं है जो बिना किसी परेशानी के किसी भी मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। और यही एक सत्य है कि सभी के जीवन में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है। आप इस सत्य से भाग नहीं सकते। परंतु जीवन में कभी कभी चुनौतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और इस संसार में हमारी कोई जगह नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति का मुकाबला जीवन की दौड़ में किसी अन्य व्यक्ति से होता है, तो दोनों व्यक्तियों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इस बात का निश्चय तभी होता है जब दोनों अपने अपने दिमाग को शांत रख के जीवन की दौड़ में हर परेशानियों से गुजरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी दौड़ में वही व्यक्ति जीतता है जो अपने अंदर से मजबूत है, जिसके अंदर परम शक्ति मौजूद है, जो ये जानता है कि जीवन में परेशानियों का सामना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम खुद से हार नहीं मानते, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। जब भी आपका सामना जीवन में किसी अन्य व्यक्ति से हो, या अपने भाग्य से हो, या पूरे ब्रह्मांड से हो, तब आपको एक बात अपने दिमाग में पूरी तरह से समझ लेनी है कि आप तब तक नहीं हारे हैं जब तक आपने खुद से हार नहीं मान ली है। क्योंकि हमारे अंदर एक असीमित शक्ति होती है। यह शक्ति हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति से उभरने की ताकत देती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तब हमें कोई नहीं हरा सकता। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बीज धरती में दबा होता है। उसे अंधेरे में रहना होता है, बारिश और तूफान का सामना करना होता है, लेकिन वो छोटा सा बीज जो धरती में दबा हुआ है, कभी भी हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक दिन एक खूबसूरत पेड़ बन जाता है। ये कहानी सभी मनुष्यों के जीवन पर लागू होती है कि अंधकार में रहने के पश्चात ही आप उजाले को देख सकते हैं, और जितनी ऊंचाइयों पर जाकर आप उजाले को देखेंगे, उतनी ऊंचाइयों पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अंदर की उस शक्ति को खोज निकालना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्योंकि समाज आपको कदम कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो आपकी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। आपको हराने के लिए ब्रह्मांड में हर वो ताकत मौजूद है जो आपके आसपास घूम रही है, और वो आपको खुश नहीं देखना चाहती। परंतु यदि आप वही सब करेंगे जो लोग चाहते हैं, तो आप लोगों से तुरंत हार जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो अपने आप से जीतना सीखिए। अपने मन को काबू में करना सीखिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू करना जानता है, उसे स्वयं परमात्मा भी हराने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस व्यक्ति का ध्यान कोई नहीं भटका सकता। पुराने समय में जब साधु संत अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहते थे, तो बड़े बड़े दानव और राक्षस भी उनसे डरा करते थे, क्योंकि ऐसे तप के व्यक्ति को छेड़ना और इस व्यक्ति को हराना असंभव है। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। इसीलिए हार मत मानिए। ऐसा सोचिए कि इन घने बादलों के बीच में, एक मूसलाधार वर्षा के बीच, आप अकेले ही अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, और आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं जो आपको इस भीषण वर्षा से बचा सके। ऐसे में आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो अपने जीवन में रुककर अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी हार स्वीकार कर लीजिए, या फिर स्वयं बादलों की तरफ देखकर उनको चुनौती दीजिए
कि मैं अपनी मंजिल के मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो हो जाए और तूफान कितना भी गहरा हो, मैं इसे पार अवश्य करूंगा। इसीलिए आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। याद रखें, जब तक आप खुद से नहीं हारे हैं, तब तक आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है।